This animal broke every rule of evolution, the incredible kangaroo. सोचो एक ऐसा एनिमल जिसका बेबी एक ग्रेप से भी छोटा पैदा होता है, जो एक ही जंप में लगभग 30 फीट तक पहुंच सकता है, जो फाइट करता है बिल्कुल बॉक्सर की तरह, जिसकी टेल सिर्फ बैलेंस के लिए नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा लेग की तरह काम करती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये एक ही टाइम पर 2 अलग अलग टाइप का मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके दोनों बेबीज की उम्र अलग होती है। सुनने में ये अलग अलग एनिमल्स की क्वालिटीज लगती है, लेकिन ये सब एक ही एनिमल में मिलती है, और उस एनिमल का नाम है कंगारू। आज जानेंगे कि कंगारू को नेचर के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैमल्स में क्यों काउंट किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल आइकन या एवोल्यूशन का वंडर। जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में कंगारू ही आता है। लेकिन कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का सिंबल नहीं है, ये मार्सुपियल नाम के मैमल्स के ग्रुप से बिलोंग करता है। मार्सुपियल्स की सबसे यूनिक बात ये होती है कि इनके बेबीज बहुत इमेच्योर स्टेज में पैदा होते हैं, बाकी डेवलपमेंट मदर्स पाउच के अंदर होती है। आईसी अडेप्टेशन की वजह से कैंगरूज मिलियंस ऑफ इयर्स से ऑस्ट्रेलिया के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दुनिया में कंगारू की सिर्फ एक नहीं, 60 से भी ज्यादा स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। वाई कैंगरूज नेवर नीडेड टू रन। ज्यादातर एनिमल्स दौड़ते हैं, लेकिन कंगारू ने एवोल्यूशन का एक कम्प्लीटली अलग शॉर्टकट चूज किया। ये दौड़ता नहीं है, ये हॉप करता है, और सरप्राइजिंगली जितनी फास्ट ये जंप करता है, उतनी ही एफिशिएंटली एनर्जी यूज करता है। रीजन, उसकी लेग्स के अंदर पावरफुल इलास्टिक टेंडन्स होते हैं। हर लैंडिंग के बाद ये टेंडन्स एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट जंप में वही एनर्जी रिलीज कर देते हैं, बिल्कुल एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह। इसी वजह से एक रेड कंगारू एक जंप में 9 मीटर तक पहुंच सकता है और लगभग 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है। द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉसिबल बेबी। अब बात करते हैं कंगारू के बेबी की, जिसे जोई कहा जाता है। जब जोई पैदा होता है, उसकी लेंथ सिर्फ 2 सेंटीमीटर होती है। ना उसकी बॉडी पार बाल होते हैं, ना आंखें प्रॉपर्ली डेवलप होती है, और वेट 1 ग्राम से भी कम। फिर भी बर्थ के कुछ ही मिनट्स बाद ये टाइनी बेबी खुद अपनी मदर के फर पर क्रॉल करता हुआ पाउच तक पहुंच जाता है, और वही अगले कई महीने डेवलप होता रहता है। ये नेचर की सबसे इनक्रेडिबल सर्वाइवल जर्नीज में से एक मानी जाती है, द मदर विथ 2 डिफरेंट मिल्क्स। अब आता है स्क्रिप्ट का सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट। अगर एक मदर कंगारू के पास 2 बेबीज है और दोनों की उम्र अलग है, तो उसका बॉडी ऑटोमेटिकली 2 अलग अलग टाइप का मिल्क प्रोड्यूस करता है। एक मिल्क न्यूबॉर्न जोई के लिए और दूसरा ओल्डर जोई के लिए। दोनों का न्यूट्रिशन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। साइंटिस्ट्स के लिए भी ये मैमल बायोलॉजी का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है, द टेल दैट्स एक्चुअली अ 5th लेग। अक्सर लोग सोचते हैं कि कंगारू की टेल सिर्फ बैलेंस मेंटेन करती है, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहती है। जब कंगारू स्लो स्पीड पर मूव करता है, तो उसकी टेल लिटरली एक 5th लिम्ब यानी एक एक्स्ट्रा लेग की तरह काम करती है। ये बॉडी को पुश करती है और इतनी पावरफुल होती है कि कुछ सिचुएशंस में दोनों हिंड लेग्स जितनी फोर्स जनरेट कर सकती है। ऐसा अडेप्टेशन दुनिया के बहुत ही कम एनिमल्स में देखने को मिलता है। नेचर का रियल बॉक्सर। अगर आपने कभी 2 कैंगरूज को फाइट करते देखा हो, तो शायद आपको लगा होगा कि ये बॉक्सिंग मैच चल रहा है, और सच कहे तो ये बिल्कुल गलत भी नहीं है। मेल कैंगरूज पहले अपनी फोरआर्म से पंचेस मारते हैं, फिर टेल पर बैलेंस बनाकर अपनी पावरफुल हिंड लेग से किक करते हैं। ये फाइट्स टेरिटरी और मेटिंग राइट्स डिसाइड करने के लिए होती है। एक इंटरेस्टिंग सिंबलिज्म। एक और इंटरेस्टिंग बात, कंगारू को बैकवर्ड मूव करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और हेवी टेल की वजह से रिवर्स मूवमेंट नेचुरली लिमिटेड होती है। इसी रीजन से कंगारू ऑस्ट्रेलिया के नेशनल कोट ऑफ आर्म्स पर भी दिखाई देता है। ये प्रोग्रेस और हमेशा आगे बढ़ने का सिंबल माना जाता है। और शायद इसीलिए
कंगारू हमें एक सिंपल लेसन भी सिखाता है। नेचर हमेशा सबसे पावरफुल क्रीचर को सरवाइव नहीं करवाती, बल्कि आस क्रीचर को जो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडाप्ट कर लेता है। एक टाइनी बेबी से लेकर 30 फुट की जंप तक, कंगारू की हर एबिलिटी मिलियंस ऑफ इयर्स की एवोल्यूशन का रिजल्ट है। इसलिए अगली बार जब आप कंगारू देखें, यूज सिर्फ एक जंपिंग एनिमल मैथ समझना, वो नेचर की इंजीनियरिंग का एक लिविंग एग्जाम्पल है। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग साइंस और वाइल्ड लाइफ फैक्ट्स पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे काउंटलेस क्रीचर्स है जिनकी स्टोरीज फिक्शन से भी ज्यादा अनबिलीवेबल है।